चाय की दुकान पे बैठे चचा ये बोल रहे हैं इंसान चुनौतियों से निपट सकता है बट पनौतियों से नहीं। तो ये चचा अपने मन से नहीं कहे इसलिए रहे थे क्योंकि कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो इलेक्शन चल रहा है तो क्रिकेट चल रहा है, और इलेक्शन चल रहे हैं तो क्रिकेट में राजनीतिक, राजनीतिक में क्रिकेट, दोनों चल रहे हैं। जब राजस्थान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और राहुल गांधी जी आए थे जयपुर, तो उन्होंने मतलब एक भाषण बोल रहे थे, भाषण भाषण में मतलब कि फिर बीच में एक पनौती पनौती मतलब ऐसे कुछ शब्द आया तो मुस्कान दी और मतलब कि अच्छी खासी स्माइल दे के फिर क्या बोल रहे थे, फिर मतलब कि मोदी जी के ऊपर आ गए। फिर यूँ बोलने कि अपने मतलब लड़के थे जो अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छा खासा खेल रहे थे, तो बीच में पनौती आ गया तो मैच हार गए। अभी गोदी मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, बट एक पनौती पहुंचा और मैच हार गए। तो ये स्टेटमेंट बड़ा है मतलब कि क्योंकि उन्होंने क्या क्या बोल दिया, और मोदी जी का नाम भी बोल दिया, नरेंद्र मोदी जी का भाषण के अंदर डायरेक्टली। अगर प्रधानमंत्री जी को डायरेक्टली बोलेंगे तो बीजेपी वाले कौन से रुकने वाले थे। तो तमाम लोग मतलब आपस में भिड़ रहे थे सोशल मीडिया पे, आपस में जो भी है पार्टी के दोनों, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही भिड़ने लगे, दोनों कैंडिडेट ही। कुछ लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, मूर्खों का सरदार, तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस वालों ने भी साइड अटैक किया, कांग्रेस वालों ने भी दोनों तरफ से होने लगा, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बोल दिया उन्होंने पनौती। फिर बीजेपी वाले कौन से रुकने वाले थे, बीजेपी वाले भी स्टार्ट हो गए, काउंटर अटैक बीजेपी की तरफ से था, वो भी दिखने लगा कि मुंबई में ब्लास्ट हुआ, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, पुणे में ब्लास्ट हुआ, जयपुर में ब्लास्ट हुआ, गया में हुआ। पनौती वो लोग थे जो कि उस टाइम खामोश बैठे हुए थे, अति उत्साही लोग थे, जो उन्होंने अलग अलग बोल दिया। सोनिया जी को नहीं बख्शा, उन्होंने बोला कि टोनियो मानियो जब उनके कदम भारत में पड़े तो पहले इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, फिर उनके पति जी की हत्या कर दी, फिर कांग्रेस वाले पनौती की बात करते हैं। तो दोनों तरफ से मतलब कि भिड़ रहे थे दोनों के समर्थक, कांग्रेस के और बीजेपी के। सुषमा स्वराज जी का एक शेर याद आ गया, दुश्मनी जितना मन करे उतनी जमकर करना, लेकिन गुंजाइश इतनी रखना फिर जिंदगी में कभी फिर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन इंडिया के अंदर पार्टियां हैं, मतलब कि इलेक्शन आते हैं तो मतलब कि ये उतर जाते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर। मतलब कि पीएम मोदी के वीडियो को लेकर कई होते हैं जो वीडियो को डालकर कि पनौती ऑफ हार्ट्स, मतलब वीडियो कईयों ने डाली। अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी के लिए ये करोगे आप, ये तो गलत है ना। आप पनौती के वाले, कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि मूर्खों का सरदार खा गया, पनौती के लिए बात नहीं करोगे। मीडिया वालों के लिए भी बोलने लगे, कुछ कांग्रेसी थे कि स्टार्स रखने लग गए, कांग्रेस वाले भी कांग्रेस वाले ऐसे बोलने लगे कि 1983 के अंदर जब भी हम ट्रॉफी जीते थे, इंदिरा गांधी जी थे, तो उसके बाद में 2007 में था तो मनमोहन जी थे, 2011 में जीते तो मनमोहन जी थे। मतलब कि ये था कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम हम ट्रॉफी जीते हैं, और जब भी हम मोदी जी आए तो 2014 में भी हार गए, 16 में भी हार गए, 18 में भी हार गए, 19 में, मतलब कि ये हार रहे हैं। तो ये पनौती है, मतलब जब से ये आए हैं तो पनौती है, मतलब कि ये देश को जब से संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं तो। और बट हमें बताता है जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली आए हैं, जब से ये, क्योंकि ट्रॉफी नहीं आई है 2014 से लगभग समथिंग के साथ में ही है। 1983 के अंदर, 1983 के बाद में चुनाव नहीं हुए, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, या प्रधानमंत्री नहीं बदले, तो उस टाइम भी नहीं आई, तो उस टाइम आई थी क्या, और उसके बाद में 2007 में आई है। 2007 से पहले क्या प्रधानमंत्री नहीं थे क्या। तो हमको लगा कि बता दें आपको, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं तो बताएंगे कुछ न कुछ राय, क्योंकि सोशल मीडिया है ही ज्ञान देने के लिए, एक दूसरे पे मारना है। जब ये तय कर लिया गया कि डूबने में ही उत्थान है, तो उत्थान को लेकर कहाँ तक सोचेंगे। तो हम, आप लोग जैसे बुद्धिमान होंगे तो उनसे बात तो करें कि ये स्टेटमेंट आया था कि अच्छा खासा जीत रहे थे, फिर एक पनौती आ गया। आपको लगता है ये सही है? हालांकि प्रधानमंत्री जी को लेकर ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वर्ल्ड कप में आखिरी मैच में आखिरी टाइम में पहुंचे थे वो, शुरू में नहीं आए थे, आखिरी टाइम में आए थे प्रधानमंत्री जी। तो वहां पर उनके साथ इस्माइल को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि सब लोग आ रहे थे और ये हाथ हिला रहे थे, उसको लेकर बवाल हो रहे। पैट कमिंस को ट्रॉफी देने पे बवाल हुआ, क्योंकि जो उनकी क्लिप थी उसको काट के और वायरल की गई, और उसको जब ट्रोलिंग कर ली गई कि उनको ट्रॉफी अच्छे से नहीं दी। उसके बाद में पूरी वीडियो आई तो उसमें कॉन्सेप्ट अलग निकला, और राहुल गांधी की तरफ से नाम दिया गया, क्योंकि पनौती
और बीजेपी वाले भी राहुल गांधी को नाम दे चुके हैं मूर्खों का सरदार। ये बहुत सारी ट्रोलिंग चल रही है। मोदी जी जाएंगे स्टेडियम में तो मतलब कि स्पीच देंगे, स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो ये बोल्ड स्टेटमेंट है उसका असर कितना पड़ने वाला है, ये तो होगा या नहीं होगा ये तो पब्लिक को पता है, क्योंकि क्रिकेट को लेकर ये पॉलिटिक्स की सियासत थोड़ी गलत है। लेकिन फिर भी आपसे सवाल है कि ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री जी को ये बोला तो इसकी गरिमा को शोभा देता है क्या? ये उनके पद को शोभा देता है क्या? अब कांग्रेस वाले भी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पद को शोभा देता है क्या, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये उनके पद को शोभा देता है क्या। बाकी ये चीज़ तो है, आपको पता है ना क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन होता है जब भी ये होता है क्या। और इलेक्शन में क्रिकेट को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? अब गवर्नमेंट आती रहती है और जाती रहती है, तो बट इनको ये स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए। अभी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट करना हमारा सभी का कर्तव्य होता है। बाकी राहुल गांधी जी तो हैं ही, जो आपको पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। अब लोग बात क्या क्या बोलते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया एक ट्रोलिंग प्लेटफॉर्म मान के चलो, क्योंकि हर कोई की मतलब कि जो भी इच्छा होती है तो वो बोल देता है, जिनका मन करता है। मतलब कि आज़ाद देश है तो आज़ाद देश में कुछ भी कर सकते हो आप लोग, पहले के जैसे थोड़ी है क्योंकि आप यही करोगे। अब आज़ाद देश है तो आज़ाद सब चीज़ खुली है, जो आपको करना हो मन करे वो करो। बाकी आपकी क्या राय है बता सकते हो।